अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वो तमाम लोग जो हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ठंड बहुत है जी इस्लामाबाद में और इस सर्दी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं और आज अरहाम भी काफ़ी बीमार है। अरहाम की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अरहाम के स्कूल से मुझे कॉल आई कि जी अरहाम की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसको टेम्परेचर फ़ील हो रहा है और उसको बॉडी पेन है। तो ये कि उन्होंने फिर उसको घर भेज दिया अरहाम को। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, अरहाम के बाबा से बात कर रही हूँ। अगर मेरी उनसे बात हो जाती है तो मैं कहूँगी कि आकर अरहाम को ले जाएं हॉस्पिटल, और अगर वो नहीं आते तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ख़ुद से गाड़ी जो है वो बुक करवा लूँ और अरहाम को हॉस्पिटल ले जाऊँ। और अरहाम जो है वो इस वक्त यूनिफॉर्म में ही है और अरहाम को जो है मैंने लिटा दिया है रज़ाई में, अपने बाबा के बिस्तर में ही वो लेट गया है स्कूल से आकर और काफ़ी अपसेट कर दिया है मुझे। माँ हूँ ना, माँ परेशान होती है बच्चों के लिए। तो अभी बस मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाबा इसको अगर ले जाएं तो बहुत अच्छा है, आ जाएं इसको हम हॉस्पिटल ले जाएं। अगर नहीं आते ऑफिशियली ज़्यादा है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं आपको, तो अगर वो नहीं आ सके तो फिर ये कि मैं इसको अरहाम को ले जाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ अरहाम का। ये देखें अरहाम जो है, इधर देखें, मामा को देखें, मेरी बेटा बीमार हो गया। मेरे बेटे को बुखार हो गया, मेरी जान को। देखें अभी यूनिफॉर्म में ही है अरहाम, ये देखें यूनिफॉर्म में लेटे हुए, और मैंने इसको रज़ाई और कंबल देके इसको मैंने लिटा दिया है। ठीक हो जाएंगे बच्चों, सीजनल टेम्परेचर है ना, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर में आराम आया? सर दर्द में कहाँ दर्द हो रहा है मेरे बेटू को? इस जगह पे दर्द हो मैं बच्चों, मामा दबा देती है। अरहाम के लिए मैंने बनाए हैं जी सूप वाले नूडल्स, कि अरहाम कहते मुझे नूडल्स बना दें। अरहाम बेटा उठ जाएं, उठ जाएं, कुछ खा ले हैं। अभी अरहाम को बाबा इसके चेक करवाए, हॉस्पिटल ले गए थे इसको, और डॉक्टर ने ये कहा है कि इसका गला ख़राब है, गला ख़राब होने की वजह से इसको बुखार हुआ है, और इसको कुछ सिरप्स दिए हैं। बस इंशाल्लाह ये दवाई लेगा तो ये ठीक हो जाएगा। आप सब दुआ करें कि अरहाम जल्दी ठीक हो जाए, है ना अरहाम? इधर देखें, गाइस को अस्सलाम वालेकुम कर दें। ओ यल्लो, हमारा तो चेहरा भी उतरा हुआ है ना। सर में दर्द हो रहा है आपको? हो रहा है अभी भी? हो रहा है? चलिए ठंडे होते हैं नूडल्स मेरा बेटा खा ले, ठीक है? मामा ने थोड़ा थोड़ा सूप रखा है ना इसका जी। हैं बुखार है आपको? बस ये खाए ना, फिर मामा दवाई देती हैं, उसके बाद आप आराम करें, ठीक है? और अरहाम के तो पेपर्स भी आ गए ना, अरहाम डेट शीट भी आ गई है जानी आपकी। हाँ, फ्राइडे से पेपर है मेरे बेटे के। फ्राइडे को नहीं फ्राइडे से पेपर्स हैं इनके, और अरहाम जो है वो बीमार हो गए हैं। अब उस वक्त मैं खुद खिला रही हूँ कि अरहाम क्या है, मुझसे खाने नहीं हो रहा। चलो मैं खुद खिलाती हूँ अपने बेटे को, मामा खिलाएंगी, फिर उस पर मेरा बेटा मेडिसिन लेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? फिर हम आराम करेंगे, फिर हम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। धूप में जाएंगे, थोड़ी बैठेंगे धूप में, इतनी अच्छी धूप है बाहर, चलना है आपको। और बिस्मा भी जो है वो यहाँ पर नूडल्स खा रही हैं। बिस्मा माशाल्लाह अपनी प्लेट जो है वो तकरीबन फिनिश कर चुकी है ना बिस्मा? देखो बिस्मा कह रही है, देखे भाई देखे। हेलो गाइस, हम देख रहे हैं टून्स, इन्हीं कार्टून्स देख रहे हैं। हेलो गाइस, हम देख रहे हैं टून्स। किसका फ़ोन आया था मामा को? अब्बू को फ़ोन आया था, और चाचू का फ़ोन, और एम कैसी है? एम को बुलाओ। एम एम जी, एम अरहाम कहती है, सॉरी अरहाम कहती है, बिस्मा जो है वो एम कहती है। मेरी फ्रेंड है एमन, उसको कहती है एम, और जब भी मेरा मोबाइल बजता है ना, कॉल आती है, तो बिस्मा कहती है चलो एम का फ़ोन आ गया। एम आपको देख रही हैं, एम आपको देख रही हैं। एम को हेलो कह दें, हेलो एम। हेलो केम नहीं एम
आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जो है वो धूप निकली हुई है। कोशिश करती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, सूरज सीधा मुंह पर। और हाँ बिस्मा, आप दोनों ऐसे कर अपनी चेयर्स यहाँ पर रख लें, बाहर थोड़ी सी देर बैठ जाए धूप में। चेयर्स लें जाके अपनी। चले जाए अंदर चलते हैं और कोशिश करती हूँ कि अरहाम और बिस्मा जो है ना बाहर धूप में थोड़ी देर अपनी चेयर रखें और थोड़ी देर धूप में बैठ जाए। बिस्मा तो अपनी चेयर ले आई हैं, आ जाए। हम आ गए हैं चेयर्स के लिए, आ जाए। यहाँ पे रखें, ये यहाँ पे धूप में रखें अपनी चेयर। ऐसे चले बैठ जाए, बैठ जाए। मून है बट तो सन होता है इस टाइम पे, मून कहाँ आया। अरहाम आज बेटा धूप में चले, आज आए थोड़ी देर के लिए बैठ जाए ना धूप में। दिल नहीं कर रहा, आराम करना है, चलो सो जाओ फिर। हाँ सोना भी नहीं है, फिर क्या करना है आपने? बस कार्टून्स देखने। बिस्मा तो चली गई हैं, धूप में बैठ गई हैं बिस्मा। मैं बिस्मा के साथ जाके बैठती हूँ। मैं और मेरा ये शरारती बच्चा हम धूप में आके बैठ गए। थोड़ी देर के लिए अब हम धूप में बैठेंगे। जब मैं और बिस्मा आके धूप में बैठ गई, बिस्मा नाराज़ हो रही है, बाहर जाना है। मैं बच्चों को बाहर आज नहीं लेकर गई पार्क में, क्योंकि अरहाम की तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों को वैसे मैं डेली लेके जाती हूँ, तो आज मैं नहीं लेके जा सकी। और बिस्मा नाराज़ हो रही है, मैं बहुत से आप बिस्मा नाराज़ हो रही है, नाराज़ हो रही है। मैं और मेरा शरारती बच्चा हम लोग नूडल्स लिए हैं। हमने नूडल्स खाई हैं। बिस्मा ने नूडल्स खाई हैं। किसने बना के दी थी नूडल्स? चावल भी खाए थे। किसने बना के दिए थे? मामा ने बनाया। कपड़े धोए मैंने बच्चों के, थोड़े से ट्राउजर्स थे, बिस्मा का एक सूट था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कपड़े अपने गंदे कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे ये प्लांट्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये तो ख़राब हो गया। यहाँ पर टमाटर का पौधा लगा हुआ था और यहाँ पर पुदीना लगा हुआ था। हम जब चकवाल गए शादी पर तो ये जो है ना दोनों पौधे जल गए, और इस वजह से इनको तो मैंने अब मिट्टी इसकी मैंने चेक करनी है, चेंज करूँगी मिट्टी यहाँ पे इंशाल्लाह, नए पौधे जो है वो लगाऊंगी। और ये देखिए मैंने धनिया लगाया था, इसमें बेटा प्लीज़ साइड पे करें। ये मैंने धनिया लगाया था बॉटल में और धनिया जो है वो लग गया। और बहुत बार कहती हूँ कि ये साइड्स इसकी काट दूँ, लेकिन याद नहीं रहता। और देखें धनिया इसमें लगा हुआ है, खुशबू तो काफ़ी अच्छी है धनिया की। और इसमें मैंने धनिया लगाया था बॉटल के इस पीस में, लेकिन उसने मैंने तोड़ लिया था यहाँ से, उसके बाद ये दोबारा होगा ही नहीं बड़ा ही नहीं हुआ ये। लेकिन इसमें मैं इंशाल्लाह दोबारा से लगाऊंगी। इसके अंदर लगा हुआ था टमाटर मैंने लगाया हुआ था, और इसके अंदर मैंने पुदीना लगाया हुआ था। और इसमें बॉटल में मैंने लगाया था, ये देखें इसमें खुश्क धनिया पड़ा हुआ भी है, लेकिन बीज का सीज़न नहीं था इसलिए वो लगा ही नहीं, लिहाजा इसको मैं फेंक दूँगी। और इसमें जो है मैं दोबारा से जो साबुत धनिया ना उसके मैं बीच में फेंकूँगी बीज, ताकि ग्रो कर जाए। और ये मैं दोबारा से जो ना मिट्टी इसकी चेंज करके इनमें इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी दोबारा से प्लांट्स। मुझे शौक़ है हरी मिर्चें और टमाटर लगाने का, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक में हरी मिर्चें लगा लूँ और एक में मैं टमाटर लगा लूँ। अंदर चलें। देखिए बस मैंने कितना कचरा किया हुआ है। बस मैं देखिए आपने शूज़ अपने यहाँ पे फेंके हुए हैं, उठाएं इनको। और अभी मैं इस वक्त किचन में, और किचन का तो इस वक्त ये हिसाब है कि यहाँ पे बन रही है जी दाल। और दाल के लिए मैंने तैयार किया है जी तड़का। लहसुन अदरक को मैंने कूट के रख लिया है, और बस मैं अभी यहाँ पे तड़का लगा दूँगी दाल को। हमारी ऑडियंस बहुत सारे क्वेश्चंस करती हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उन क्वेश्चन के जो है वो आंसर्स आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाएं। हालांकि मैं कमेंट सेक्शन में जब जाती हूँ तो मैं उन्हें आंसर कर देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन स्क्रीन भी हमें बताना चाहिए, ताकि जो स्क्रीन पे देखने वाले लोग हैं अगर उनके जहनों में ये सवाल हों तो उनको जो है वो ऑन स्क्रीन ये वीडियो देखने से सवालों के जवाब मिल जाए।
बहुत जो रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है, आप बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी कि आप इस्लामाबाद की रिहायशी हैं। तो जी बिल्कुल मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ, मेरी पैदाइश भी यहाँ की है, तालीम और तरबियत मेरी यहीं हुई, इस्लामाबाद में ही हुई है। और फिर लोग कहते हैं जी कि आप मैरिड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस साल 2022 में अप्रैल में मेरी शादी को 11 साल मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बच्चे जी 2 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, एक अरहाम और बिस्मा। मेरी तमाम वीडियोस में आप उनको मेरे साथ देखती हैं, उनके बगैर तो मेरी वीडियोस जो हैं वो नामुकम्मल है, मेरे व्लॉग्स इनकम्प्लीट हैं और मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। और इसके अलावा मुझे पूछा जाता है कि अरहाम कौन सी क्लास में, बिस्मा कौन सी क्लास में। तो अरहाम जो है इस वक्त प्रेप क्लास में हैं और बल्कि कल अरहाम का पेपर भी है। अरहाम का सेकंड टर्म एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू हैं और अरहाम अभी प्रेप में है। इंशाल्लाह इसके बाद अरहाम ग्रेड 1 में चले जाएंगे। और बिस्मा कौन सी क्लास में, तो जी बिस्मा का मैंने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया था। अच्छा बिस्मा कौन सी क्लास में, तो जी बिस्मा का अभी एडमिशन होगा इंशाल्लाह। ये जो कमिंग सेशन अभी एडमिशन्स ओपन होंगे तो मैंने बिस्मा का भी एडमिशन करवाना है। स्कूल अभी तक मैंने असल में इसके लिए डिसाइड नहीं किया हुआ। मैं बस आजकल मैं इंशाल्लाह डिसाइड कर लूँगी कि मैंने कौन से स्कूल में इसको एडमिशन करवाना है। जैसे एडमिशन्स ओपन होंगे फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो पूरा एक प्रोसेस है वो एडमिशन का वो इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगी। फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि बिस्मा का एडमिशन मैंने करवा दिया है। और बस अभी स्कूल डिसाइड नहीं किया। और अरहाम जिस अभी स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे कुछ मुझे ना स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसी स्कूल में बिस्मा को भी एडमिशन करवाऊँ। लेकिन चलें देखते हैं कि अभी मैं कहाँ एडमिशन करवाती हूँ बिस्मा का, क्योंकि अरहाम का भी मैंने स्कूल जो है वो मेरा इरादा है कि मैं इसको चेंज करवा दूँ। तो दोनों बहन भाइयों को मैं एक ही स्कूल में मेरा जो इरादा है वो ये है कि दोनों को एक ही स्कूल में एडमिशन करवा दूँ, लेकिन इसमें नहीं जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं। और क्या क्वेश्चन किया जाता है जी, हाँ एक आता है जी आपके फील्ड ऑफ जॉब क्या है। और मुझे सब पूछते हैं जी आप क्या जॉब कर रही हैं। तो फ़िलहाल तो मैं हाउसवाइफ की जॉब कर रही हूँ। 2 साल से मैं घर पे हूँ, 2 साल से मैं जॉब नहीं कर रही। इससे पहले मैं मुख्तलिफ स्कूल्स में एज अ टीचर जो है वो मैं अपने काम को कर चुकी हूँ और मैंने बड़ा सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पीरियड अपना स्पेंड किया। मुख्तलिफ स्कूल्स में मैंने जॉब्स की हैं और ट्यूशन्स भी मैं घर में भी पढ़ाती थी। और अभी ये है कि 2 साल से जब से कोविड आया, कोविड के बाद यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने जॉब्स नहीं दी। और क्योंकि बीच में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, स्कूल्स बंद हो चुके थे, प्राइवेट स्कूल्स भी ऑब्वियसली, तो इस वजह से फिर 1 साल तो जॉब थी नहीं ना। और पिछले साल जब से स्कूल खुले हैं तो बस बच्चों में इतनी उलझी हुई थी कुछ, फिर यूट्यूब चैनल की तरफ मैं मूव कर गई, तो इसलिए मैंने बस इतना जॉब पे ध्यान नहीं दिया। और पिछले साल जब ये स्कूल्स ओपन हुए हैं तो बिस्मा का प्रॉब्लम बन रहा था। बिस्मा को मैं किसी डे केयर में नहीं छोड़ना चाह रही थी। बिस्मा के लिए ज़रूरी था कि बिस्मा किसी महफूज हाथों में होती, तो मैंने बिस्मा के लिए फिर घर पर रहने को ज़्यादा प्रेफर दिया, प्रायोरिटी दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिस्मा की जो टेक केयर है वो माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिस्मा जब स्कूल एडमिशन करवा लूँगी तो फिर मैं देखूँगी कि मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं घर पे हूँ। तो जी ये थे कुछ सवाल जो मुझे याद थे जिसका मैंने जवाब आप लोगों को देना था। ऑब्वियसली ये इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस होते हैं जो कि जब हम अपनी ऑडियंस के साथ अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं तो फिर ये सवाल पूछना उनका हक बनता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को सारे जो सवाल जितने मुझे याद थे मैं आप लोगों को उनका जवाब दे दूँ। जी तो व्लॉग को करती हूँ मैं ख़त्म। अरहाम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे। और ये सीजनल बीमारियाँ हैं। और जी अरहाम हाँ मुझे मैंने इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया था कि जी अरहाम बीमार हो गए, तो मुझे वहाँ पर भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि अरहाम कैसे बीमार हो गया। तो जी अरहाम बीमार हो गए तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अरहाम को ठंड लगी। बिल्कुल अरहाम को ठंड लगी, अरहाम ठंड से बीमार हुए। और बच्चे हैं ना, बच्चे ज़िद करते हैं, बच्चे अगर पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं कि इस टाइम पर बाहर मत जाएँ, बाहर जब रात हो जाती है तो ठंड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अरहाम ने बहुत ज़िद की, मैंने तो रात में बाहर जाना है, मैंने खेलना है। और ये आधा पौना घंटा बाहर इन्होंने साइकिलिंग की और उसके बाद से ये फिर बीमार हो गए। तो अब ये कि अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जल्द से हदियाबी देगा इसको इंशाल्लाह। इसके पेपर्स भी हैं, इसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला से पेपर्स में भी कामयाब करे और अल्लाह ताला इसको सेहत भी दे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, सबके बच्चे जो है अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे। और सर्दी से ज़रूर बच्चों को महफूज रखिएगा। बच्चे तो नहीं सुनते, लेकिन मेरा ख्याल है पेरेंट्स को फिर ना इस चीज़ पर सख्ती करनी चाहिए ताकि
बच्चों को महफूज रखा जा सके। और व्लॉग को जी यहाँ पे मैं करूँगी ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने व्लॉग को देखा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएँ। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।